गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे अपने अपने घरों पे। सो क्लास, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक cells in the earlier classes. So today we will discuss about the cell wall. What is cell wall? Cell wall is rigid, semi-elastic, semi-transparent and protective covering present outside the plasma membrane in plant cells, fungi and prokaryotes. जो सेल वॉल होती है, मैंने बताया था कि वो केवल एनिमल सेल में नहीं होती, केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और कुछ फंजाई और प्रोकैरियोट्स में। तो जो सेल वॉल है वो एक रिजिड, सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट और प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है? सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स, फंगल सेलुलोज एंड काइटिन इन फंजाई। जो प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की होती है, फंगस में सेलुलोज की और काइटिन की फंजाई में। एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिनिन may be present during secondary thickening. A cementing layer called middle lamella is present between the walls of the adjacent cells. Cell wall possesses small pores through which adjacent cell remain connected called plasmodesmata. सो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि सेल वॉल रिजिड होती है जो कि टर्गिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, और ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ओके, सो नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल वॉल? क्या रोल है सेल वॉल का? इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये क्या करती है? शेप प्रोवाइड करती है सेल को। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स, सो इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन एंड मैकेनिकल इंजरी। ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ द सेल। सेल वॉल प्रिवेंट्स बस्टिंग ऑफ सेल ऑन एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस क्या होता है? जब इसमें कोई भी किसी भी सेल में पानी जो है वो एंटर करता रहता है और अगर मीन्स सेल बस्ट ना हो जाए, उससे उसको प्रिवेंट करती है सेल वॉल। एबिलिटी टू विदस्टैंड अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन नेचर। सेल वॉल का मेन रोल क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना उसको, प्लांट सेल को, और टर्गिडिटी प्रोवाइड करना। सो दिस इज़ द रोल ऑफ सेल वॉल. Now comes upon the cell wall and function of the cell wall and plasma membrane. सेल वॉल जैसे मैंने बताया कि केवल प्लांट सेल में होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में होती है? दोनों में होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। सेल वॉल जो है लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, बाहर की तरफ होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ एनिमल सेल एंड इनसाइड इन प्लांट्स, प्लांट्स में अंदर की तरफ और एनिमल्स में बाहर की तरफ। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड और थिक होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल और थिन होती है। सेल वॉल इज़ परमिएबल, सेल वॉल परमिएबल होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। सेल वॉल क्या करती है? प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसमें क्या होता है? होल्ड सेलुलर कंटेंट मीन्स सेल ऑर्गेनेल्स एंड कंट्रोल ऑफ पैसेज मटीरियल। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. नाउ कम्स अपॉन द नेक्स्ट स्लाइड, न्यूक्लियस, द सेल ब्रेन. मैंने बताया था क्या होती है जो न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द सेल या फिर ब्रेन ऑफ द सेल. The dense protoplasmic body that contain hereditary information controlling cell activities as well as for transfer to next generation मीन्स इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए में क्या होता है? जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज़ इसमें परफॉर्म होती हैं. इट लाइज इन मीडियन और सेंट्रल पोजीशन. जो न्यूक्लियस है वो सेल के मिडल में प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट होता है. इन नेचर प्लांट सेल इट लाइज टुवर्ड्स पेरीफेरी. लेकिन मैच्योर प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है, पेरीफेरी मीन्स साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है. इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड. जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस पे एब्सेंट होती है तब इस सिचुएशन को न्यूक्लियोइड बोला जाता है. सेल लाइक आरबीसी, सीव एलिमेंट लेक न्यूक्लियस. आरबीसी में, सीव एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं होता, ये एक्सेप्शन है. अदरवाइज सारी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसी और सीव एलिमेंट ऐसी सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता. सेल्स विदाउट न्यूक्लियस कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम.
जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता वो बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती। अवर न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लियर इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सेल बट सम सेल्स में हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। मीन्स किसी भी सेल्स में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन एक से ज़्यादा जब किसी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तब उसको मल्टी न्यूक्लियर्ड कंडीशन कहा जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द सेल न्यूक्लियस विच इज़ सेंटर ऑफ द सेल। अब जो है न्यूक्लियस किसका बना हुआ होता है, वॉट इज़ न्यूक्लियस मेड अप ऑफ। न्यूक्लियस किसका बना होता है, न्यूक्लियर एनवेलप। मैंने तुम्हें बताया था ऑनलाइन क्लास में, जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स मैनी न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर एनवेलप इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर पोर होते हैं जिससे कि साइटोप्लाज्मिक जो सबस्टेंस है वो न्यूक्लियस में एंटर कर सकता है और न्यूक्लियस का सबस्टेंस साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियर पोर अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। इट इज़ कलरलेस डेंस सैप फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इन विच क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड। मैंने ये भी बताया था कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर और होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोला जाता है, वो विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस क्या है, ए राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइड ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज़ रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन। इट इज़ साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम फॉर्मेशन की साइट है। सो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोलस बना होता है। तो इन तीनों चीज़ों का न्यूक्लियस बना हुआ होता है। सो न्यूक्लियस इज इनक्लोज बाय अ डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में क्या होता है, ये देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है न्यूक्लियस का, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है, छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है। क्रोमैटिन जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए जो प्रेजेंट होता है उसे क्रोमैटिन बोलते हैं। न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर। So this is the structure of the nucleus. Nuclear pore complex diagram. So now does cell wall and plasma membrane are similar in function? No, दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे कि ये देखो क्रोमैटिन मटीरियल। क्रोमैटिन मटीरियल क्या है, एन इंटरवेन्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए और प्रोटीन। क्रोमैटिन मटीरियल डीएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जब सेल डिवाइड करती है, मीन्स जब सेल में डिवीज़न होता है, एक से दो सेल बन रही होती हैं, तो क्रोमैटिन बिकम हाईली कंडेंस्ड। तो जो क्रोमैटिन मटीरियल होता है वो ज़्यादा कंडेंस हो जाता है। थिक एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, थिक बहुत चौड़ा हो जाता है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तब इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। अदरवाइज इसे क्रोमैटिन मटीरियल ही बोला जाता है। लेकिन ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न क्रोमैटिन बिकम हाईली कंडेंस्ड, थिक और रॉड लाइक स्ट्रक्चर, तब इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। अब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है विच आर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन कॉल्ड क्रोमोसोम। दे रिफर्ड एज हेरिडिटरी वैकल्स। ये क्या है, हेरिडिटरी वैकल्स है, मीन्स इन पे इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड रहती है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर थ्रेड कॉल्ड क्रोमैटिड। अब जो एक क्रोमोसोम है वो क्या होता है, दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिड का बना हुआ होता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखो दिख रहा है, दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सिमिलर थ्रेड। टू क्रोमैटिड आर अटैच्ड एट द सेंटर बाय ए सेंट्रोमियर। अब ये देखो, टू क्रोमैटिड आर अटैच्ड एट द सेंटर, जो ये सेंटर में है, ठीक है, ये जिससे कि ये दो क्रोमैटिड, एक ये जुड़े हुए हैं, उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ठीक है, जो इसके मिडल का पोर्शन होता है उसे सेंट्रोमियर बोला जाता है। ऑन अदर साइड ऑफ द सेंट्रोमियर क्रोमैटिड आर कॉल्ड आर्म्स। और देखो ये लिखा है सेंट्रोमियर, और जो आर्म्स होती हैं, मतलब क्रोमैटिड की वो आर्म्स होती हैं, वो आर्म्स कहलाती हैं। अब देखो क्या है क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर इज़ फिक्स्ड फॉर ईच स्पीशीज़। जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हर स्पीशीज़ के लिए फिक्स होता है। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म दे अकर इन होमोलोगस पेयर।
In each pair, one chromosome belong to father parent while other belong to the mother pair. प्रेजेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉयड। जब दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, मतलब टू एन कंडीशन होती है, तब उसको डिप्लॉयड बोला जाता है। जैसे अगर हम में पूछा जाए हम में कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो हम में 46 होते हैं। अगर प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मीन्स डबल होते हैं, पेयर में होते हैं। अगर सिंगल सेट के लिए बात करी जाए तो 23 होते हैं। अगर टोटल सेट टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम की बात करी जाए तो 46 होते हैं। ये नंबर याद कर लेना। जो सिंगल सेट जो है उसका नंबर है 23 और जस्ट डबल उसका हम में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन सेल। अब क्या रोल है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस में क्या होता है, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जीन प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है, इस वजह से। इट फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एज इट कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म एंड सेल एक्टिविटीज़। पूरी सेल की एक्टिविटीज़ जो है, सेल की मेटाबॉलिज्म जो है वो कौन कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। राइबोसोम आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोल एज पार्ट ऑफ न्यूक्लियस एज ब्रिंग अबाउट सेल डिफरेंशिएशन विच by which a cell attains specific structure and function. Division of nucleus is essential for cell division। मतलब सेल डिवीज़न जब होता है 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से सेल डिवाइड करती है, तो उसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है पहले, उसके बाद फिर सेल डिवाइड करती है। रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड चेंज इन जीन्स प्रोड्यूस वेरिएशन। अब देखो ये हो गया पूरा न्यूक्लियस के बारे में। अब प्रोकैरियोट यूकेरियोट वैसे मैं बता चुकी हूँ आपको क्लास में भी, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल्स दैट लेक अ सेल न्यूक्लियस और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। दे डिफर from the eukaryote which have a cell nucleus. Prokaryote are the single celled organisms such as bacteria and are roughly 1 micrometer in diameter। मतलब ये बहुत छोटे होते हैं प्रोकैरियोट्स, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं और क्रोमोसोम सिंगल होता है इसमें। यूकैरियोट में क्या होता है, हुज सेल कंटेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनसाइड द मेम्ब्रेन, द डिफाइनिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर that sets eukaryotic cell apart from prokaryotic cell is the nucleus और nuclear envelope। इसमें क्या होता है, यूकैरियोट में फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, जैसे कि प्लांट सेल या हायर ऑर्गेनेल्स। अब देखिए प्रोकैरियोट यूकैरियोट का स्ट्रक्चर, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और सारे सेल ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट डोंट हैव अ न्यूक्लियस दैट हाउसेस इट्स जेनेटिक material। Prokaryote cell consists of a large DNA molecule compacted in area of cytoplasm called nucleoid region। और इस तरीके के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड टर्म दिया गया है। न्यूक्लियोइड region is protected and encased by the cell wall or cell membrane, the outer layering of the cell flagellum, a rudder like device afford the prokaryotic and देखिए ये इस तरीके से जब डिफरेंस लिखने को आए तो हमेशा लाइन खींच के इधर उधर दोनों तरीके से डिफरेंस लिखना चाहिए, वो ऐसे ही डिफरेंस लिखे जाते हैं। प्रोकैरियोट क्या है, स्मॉल इन साइज़, उसका साइज़ कितना है 1 to 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोट्स लार्जर इन साइज़। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। मतलब ये नहीं लिख सकते कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट, बट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और यूकैरियोट्स में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। In prokaryotes, a single DNA molecule is present suspended in cytoplasm. Nucleolus is absent. In the eukaryotes, with organized nucleus is present with nuclear envelope. Nucleolus is present. Several DNA molecules are present. Membrane-bound cell organelle are absent. Membrane-bound cell organelle are present. Typical vacuole are absent. Typical vacuole are present. Mitosis is absent. Mitosis is present. Example of prokaryote: bacteria, cyanobacteria, or in the eukaryote, plant, animal, and fungi. I have already discussed.